जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की कहानी सुनेंगे। दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और बिना पानी और अन्न को ग्रहण किए भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जाट था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसने देखा कि एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरती है। जेठ का महीना था। वो गाय तालाब में जाकर अपनी प्यास को बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहां से जाते हुए देखकर वह जाट से बोलती है कि अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय जाट से बोलती है, अरे मूर्ख, आए तो निर्जला ग्यारस है, तुझे पुण्य का फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी कि तेरी सारी पीढ़ियां तर जाएगी। लेकिन जाट नहीं मानता है। तभी गाय नाराज होकर बोलती है, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। वह जाट को श्राप देती है कि जा, तू अब से 8 पैर के बाद गधा बन जाएगा। वह जाट बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है और अब गाय से माफी मांगने लगता है, लेकिन गाय तब तक तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। ये देखकर जाट अत्यंत उदास हो जाता है और उदास मन से ही ससुराल पहुंचता है। जमाई को देखकर ससुराल में सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन जाट वहां जाते ही रट पकड़ लेता है कि मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें तुरंत यहाँ से जाना है। सभी के निवेदन करने पर भी जाट नहीं मानता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि सब इतना कह रहे हैं तो रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट उसे गाय द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सारी घटना को बताता है। तब वह और उसकी पत्नी दोनों घर की ओर चले जाते हैं। 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे लेकर घर में बैठी रहती है। इस तरह कई दिन और रात बीत जाती है। जब घर में अन्न और धन कुछ भी नहीं बचता है तो वे अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वे दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचते हैं। राजा के यहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा होता है। उसकी पत्नी अपने सिर पर मिट्टी रखकर मिट्टी को फेंकने जाती है। तभी वहां पर मौजूद एक मजदूर उसे गधे पर मिट्टी रखकर बोझ धोने की बात करता है। तभी राजा उन दोनों की बात को सुन लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम गधे का प्रयोग बोझ धोने में क्यों नहीं कर रही हो। तभी जाट की पत्नी राजा को गाय के श्राप के बारे में बताती है और बोलती है कि ये गधा नहीं है, ये मेरा पति है। फिर राजा पंडित को बुलाकर इसका हल पूछता है। तब पंडित राजा जी से बोलता है कि इसका सिर्फ एक ही हल है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 101 ग्यारस रखी है और उसका फल वो इस गधे को दे दे तो ये फिर से इंसान बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 101 ग्यारस रखी हो। तभी वहां पर एक बुढ़ी औरत आती है और वह राजा से बोलती है कि राजा जी, मैंने 101 ग्यारस रखी है। तभी राजा उस बुढ़ी औरत से बोलता है कि तुम अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो और तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बुढ़िया बोली कि महाराज, मैं इतना धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ और कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को अपने पास रखूंगी। इसी एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़ी औरत ने अपने 100 ग्यारस का फल उस जाट को दे दिया। वह जाट वापस गधे से इंसान बन गया, लेकिन एक ग्यारस की कमी की वजह से गधे की पूंछ उस शरीर से नहीं हटी। फिर उस जाट व्यक्ति ने भी प्रत्येक एकादशी और निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिससे उसकी पूंछ धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस प्रकार जाट व्यक्ति ने निर्जला एकादशी का फल प्राप्त किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।